आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्त, कई सारे साधक, कई सारे साधु संत, कई सारे तपस्वी ये बात कहते हैं कि भगवान क्या हम लोग को जानबूझकर दुख देते हैं? क्या भगवान अपने भक्त को दुखी देखना चाहते हैं? क्या भगवान जानबूझकर अपने भक्त को, साधक को कष्ट देकर उन्हें पीड़ित करना चाहते हैं? इन सारी बातों का जवाब मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य सुनिएगा। मैं आप सभी को बता दूं, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, बल्कि दुख निवारण का उपाय करते हैं, परंतु आप अपनी नासमझी के कारण उनको दुख मानने लगते हैं। यानी हम लोग जो है नासमझी के कारण ऐसा मन में ख्याल आने लगता है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ दिक्कतें आ रही हैं, वो परमात्मा ही हमको दे रहे हैं, भगवान के द्वारा ही मिल रही है। लेकिन जो आपके जीवन में सुख मिलता है तो उसे तो आप भूल जाते हैं, लेकिन जब कोई दुख मिलता है तो आप दोषी भगवान को जरूर ठहराने लगते हैं। तो ऐसी नासमझी वाली भावना आपके अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भगवान करुणामयी माता के स्वभाव से भी दयालु होते हैं। जैसे माता को अपने बालक पर अति प्रेम होता है, उसी प्रकार भगवान हम सब पर स्वतः स्नेह रखते हैं। बालक इच्छा अनुसार घूमता हुआ अपने अंगों पर मल कीचड़ इत्यादि लगा लेता है। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं घर पे, वो लोग घूमते हैं, फिरते हैं, अपने अंगों पर मल कीचड़ इत्यादि लगा लेते हैं खेल कूद के दौरान। उसे धोना भी नहीं चाहते हैं बच्चे, लेकिन दयामयी जननी यानी बालक की माता बालक के हित के लिए यानी उसके भले के लिए ही उसकी इच्छा के विपरीत उसे ठंडे जल से नहलाती है। बालक रोता है, क्योंकि जब माता छोटे बालक को नहलाती है, जब वो गंदा हो जाता है तो हर बालक रोता है, चिल्लाता है और मन ही मन समझता है कि माँ उसे दुख दे रही है। परंतु बात ऐसी नहीं है। माता उसे दुखी और स्वस्थ बने रहने के लिए वह क्षणिक कष्ट उसको स्वीकार कराती है। यानी भले ही ठंडे पानी से नहलाती हैं तो बच्चा घबराने लगता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन माता ये जानते हुए भी क्षणिक कष्ट होता है बालक को, लेकिन उसे स्वीकार कराती है और अपने बालक को शुद्ध करती है, नहला धुला के पवित्र करती है। भगवान माता की भांति सहज स्नेह के कारण उसे इस पाप ताप से मुक्त कराने का यत्न करते हैं। जीव यानी हम लोग उस प्रयास का रहस्य ना समझकर भगवान को निष्ठुर बताने लगते हैं और दुख देने वाला मानने लगते हैं। जो घाव शरीर में जहर फैलाता हो उसको चीर डालने में ही शरीर का हित होता है, सहलाने में नहीं। यानी जो घाव आपको आगे चल के बहुत ज्यादा पीड़ा देने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, चाहे गंभीर बीमारी में वो तब्दील होने वाला रहता है, तो उसे चीर डालने में भलाई है, यानी उसका ऑपरेशन कर डालने में ही भलाई है, ना कि उसे सहलाने में। क्योंकि भले ही ऑपरेशन के दौरान आपको कुछ समय, कुछ दिन का कष्ट जरूर होगा, आप दुख जरूर काटेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान निर्दयी है, ये घटना आपके साथ जानबूझ के हुई है। आप सभी ये बात ध्यान दीजिए कि पुराने जन्म का कर्मों का फल भी हमें इसी जन्म में भोगना होता है। तो इसी के लिए हमें ऐसा लगता है कि जो हम लोग ये दुख भोग रहे हैं वो भगवान के द्वारा ही ऐसा हो रहा है, लेकिन पूरी बात आप नहीं जानते। कुछ दुख, कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो पिछले जन्म से जुड़े होते हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा हम लोग से इतना प्रेम करते हैं कि उस दुख को क्षणिक मात्र में ही दूर करने का हमेशा प्रयत्न करते हैं, ताकि भगवत प्राप्ति के पथ पर आपको कोई अड़चन ना आए और आप सफलतापूर्वक अपनी साधना में लीन रहें और सिद्धि प्राप्त कर सके और परमात्मा के धाम चले जाएं। भगवान यही चाहते हैं। घाव का घातक प्रभाव मिटाने के लिए जीव को क्षणिक दुख रूपी उपचार स्वीकार ही करना चाहिए। यानी कोई भी घाव जब घातक प्रभाव देने वाला होता है तो उसे मिटाने के लिए आप सभी को क्षणिक दुख को भी स्वीकार करना चाहिए और इसमें भगवान की परम दया मानकर प्रसन्न होना चाहिए, ना कि दुखी होना चाहिए। क्योंकि परमात्मा जो है कभी अपने भक्तों को, साधक को, साधु संत जो भी उनकी भक्ति करते हो, कभी उनको दुख में देखना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मेरे साधक, मेरे भक्त हमेशा प्रसन्न रहे और मुझ में लीन रहें। इसी के लिए कभी भी आपके जीवन में दुख आए तो परमात्मा को इसका कारण ना समझे, क्योंकि परमात्मा आपको दुख से निकालने के लिए ही आपके साथ 24 घंटा रहते हैं। वो एक पल के लिए आपका साथ नहीं छोड़ते हैं। मनुष्य पुण्य का फल सुख तो चाहता है, परंतु
पुण्य यानी पवित्र कर्म करना नहीं चाहता। इसी प्रकार पाप का फल दुख कोई नहीं चाहते, परंतु पाप बुरे कर्म करते हैं, यत्न पूर्वक नए नए ढूंढकर। इस समय जगत के मानव प्राणी की यही दशा है। इसी के लिए मैं आप सभी से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भगवान को कभी भी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। वो आपके हित के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसी के लिए आप उनसे ज्ञान अवश्य मांगिए, लेकिन उनको कभी भी गलत ठहराने का प्रयास ना करें। वो परमात्मा है, वो परम पिता है, वो जगत जननी माता है, या समस्त देवी देवताओं में से कोई भी देवी देवता हो जो आपके इष्ट हैं, वो कभी भी आपको दुख देना नहीं चाहते। इसी के लिए आप अपने मन में ये भावना बिल्कुल हटा दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।